मिस शफा को अंदर भेजिएगा। कम इन। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ हाँ, बैठो। लोन चाहिए था तुम्हें? मैम वो असल में घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वरना मैं कभी भी एप्लीकेशन ना देती। हाँ हाँ, इट्स ओके। मुझसे नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी? जी। लोन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। फिलहाल इस पे साइन कर दो। ये क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल स्टैम्प पेपर है। इस पर साइन कर दो और सलमान से जाके पैसे ले लो। मैम मैं आपकी बात नहीं समझी। भरोसा नहीं है मुझ पर क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइन कर दो और सलमान से जाके पैसे ले लो। साइन। गुड। टर्म इम्प्रेशन भी लेना है? हाँ हाँ, जाओ सलमान से जाके पैसे ले। तुम्हारा तो काम हो गया मेरी जान। तुम्ही ने कहा था ये करने को। तुम्हारे फायदे के लिए ही कहा था। आपने क्या कहा है अम्मी से? उन्होंने आपको क्या बताया? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। उन्होंने आपको जो बताया वो सच है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। जी। लेकिन क्यों? आपकी औलाद के लिए, इस घर के वारिस के लिए। लेकिन आपने तो मुझसे वादा लिया था ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं आपसे वो वादा वापस लेती हूँ अपनी मर्जी से। वो जो कसम आपने मुझसे ली थी मैं वो भी वापस लेती हूँ। वाह सबा वाह, मैं तो शायद आपके लिए खिलौना हूं जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती हैं। आप मेरी मोहब्बत है, शौहर है मेरे। शक होने लगा है मुझे ऐसी मोहब्बत पर। इसमें शक वाली क्या बात है? जो भी चाहा आपने मेरे साथ वही किया। पहले मुझसे वादा लिया और अब खुद ही वादा वापस ले रही हैं। इस घर की खुशी के लिए ये फैसला जरूरी है, समझे प्लीज। कभी आप मुझे समझने को कहती हैं और कभी खुद समझने से इनकार करती हैं। माजी की बातें मत करें कमाल। जो वक्त गुजर चुका है वो गुजर चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। करेंगे ना दूसरी शादी?
पहले कभी मैंने आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा? शुक्रिया। चले, ठीक है। मिस शफा को मेरे रूम में भेजिएगा। कम इन। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, आओ। जी। अम्मी कैसी है? जी अब बेहतर है। हुआ क्या था उन्हें? मैडम कुछ खास नहीं, छोटे मोटे मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगी। नहीं, फिर भी क्या हुआ था? वो असल में उन्होंने सोने की बालियां बनवाने के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, वो पैसे चोरी हो गए, तो उसी की टेंशन में उन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना आप हंसेंगी। ओह नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, वो शफक, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो कहा था मेरी एक बात माननी होगी? जी मैडम, एक बात क्या, आप मुझे 100 बातें कहें मैं मान लेती हूँ। 100 बातें नहीं, एक ही बात माननी होगी। जी मैम बोलिए। कमाल कैसे लगते हैं तुम्हें? कमाल सर? हाँ, कमाल मेरे हस्बैंड कैसे लगते हैं तुम्हें? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत नाइस हैं। कितने नाइस? बहुत बहुत ज़्यादा नाइस है। कहते नाइस लगते हैं कि तुम उनसे शादी कर लो। जी हाँ, यही बात माननी है तुम्हें, मेरे हस्बैंड से शादी करनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप उनसे मजाक कर रही हैं? सच बोल रही हूँ मैम, मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? क्या हो गया आपको? देखो शफक, तहम्मुल से मेरी बात सुन। मेरी जिंदगी की एक महरूमी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाहती। और इसके लिए आप मेरी कुर्बानी देना चाहती हैं? कैसी कुर्बानी? मेरे घर में हर तरह की आसाइश है, दौलत है, आराम और सुकून है। ऐसी जिंदगी का तस्वुर तो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं किया होगा जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। अरे लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं, ये जानते हुए कि मेरी मंगनी हुई हुई है, एक मंगेतर है मेरा। क्या करोगे उस गरीब मंगेतर से शादी कर कर? बहुत जल्द तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होने लगेगा। ये गलत फहमी है आपकी। शफक, मेरी गलत फहमी नहीं है, तुम्हारी कम तजुर्बाकारी है। शादी के बाद जब वो कमा कर नहीं लाएगा तो तुम्हारी सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मैं उसके साथ चुग्गी में रहने के लिए भी तैयार हूँ। सोच लो, ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत करो। मैं सब सोच चुकी हूँ।
मैं लानत भेजती हूँ आपकी इस नौकरी पर और आपकी इस घटिया ऑफर पर। और आपसे जो मैंने पैसे लिए थे ना, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी खुदगर्ज निकलेंगी। शफक, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ अपने। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? यहाँ सब लोग बेहिस हैं। मुझे नहीं काम करना ऐसी जगह। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। यहाँ पे सबके सब लोग बेहिस हैं, मतलब परस्त है, खुदगर्ज है। और शायद आप भी बिल्कुल ऐसी होंगी। शफक, सबा, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी पे गुस्सा कर रही थी आप? नहीं तो। आपके रूम से आवाज आ रही थी इसलिए तो मैं आया। कुछ खास नहीं, किसी से बात कर रही होंगी। श्योर? जी श्योर। ओके। तुम? क्या हुआ है? इस वक्त घर क्यों आई हो? तबीयत ठीक नहीं थी। तो वही आराम कर लेती ना, गोली खा लेती, चाय पी लेती। घर आने की क्या जरूरत थी? अरे तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इतनी गर्मी में आई हो, वहीं रहती। मालूम है मुझे आपको मेरी कितनी फिक्र है। हर वक्त माँ से बदगुमान ही रहा कर। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई तंग ना करे। कर लो बात। आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। जरा सी तबीयत क्या खराब है, मोहतरमा घर वापस आ गई। पूरे महीने के खर्चे तो मुझे करने हैं, फिक्र तो मुझे। इनको आराम चाहिए। की थी मैंने बात उस लड़की से। शफक से? हाँ, उसको मैंने कहा कि कमाल से शादी कर लो। तो फिर? क्या कहना है उसने? इनकार कर दी। तो पैसों का लालच देना था ना। की थी मैंने ये भी बात। हैरत है, पैसों का लालच भी काम नहीं आया। वो एंगेज्ड है, शायद इसलिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो मोहब्बत करती होगी ना अपने मंगेतर से। फिर अब क्या करना है? इतनी जल्दी हार नहीं माननी। वो घर जाके तुम्हारे ऑफर के बारे में जरूर सोचेगी। सोचेगी तो जरूर, लेकिन फिर भी ना मानी तो? मेरे ख्याल से तुम उसकी माँ से मिलो। बताया था ना तुमने कि वो बहुत लालची औरत है। बहुत लालची। तो बस उसे लालच दो और देखो तुम्हारा काम कैसे बनता है। लेकिन अगर वो फिर भी ना मानी तो क्या किरण को अपनी सौतन बनने दूं? अरे मेरी जान, कोई और देख लेंगे। तुम फिलहाल इस पे तो पूरी कोशिश लगाओ। ठीक है, ओके बाय। कमाल, मेरे हस्बैंड कैसे लगता है तुम्हें? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत नाइस है।
कहते नाइस लगते हैं कि तुम उनसे शादी कर लो। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? क्या हो गया आपको? देखो शफक, तहम्मुल से मेरी बात सुन। मेरी जिंदगी की एक महरूमी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। और इसके लिए आप मेरी कुर्बानी देना चाहती हैं? उसमें कुर्बानी वाली क्या बात है? मेरे घर में हर तरह की आसाइश है, दौलत है, आराम और सुकून है। ऐसी जिंदगी का तस्वुर तो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं किया होगा जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। अरे लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। शफक आ गई? अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, वैसे इस टाइम तक आ जाती है वो? जी आ जाती है, वक्त से पहले ही। अभी आए तो मेरे रूम में भेजिएगा। जी ठीक है, ठीक। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? क्या हो गया आपको? अरे लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर। आप मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं, ये जानते हुए कि मेरी मंगनी हुई हुई है, एक मंगेतर है मेरा। मैं लानत भेजती हूँ आपकी इस नौकरी पर और आपकी इस घटिया ऑफर पर। और आपसे जो मैंने पैसे लिए थे ना, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी खुदगर्ज निकलेंगी। मैम, ये क्या? मैम ये मिस शफक का रेजिग्नेशन लेटर है। सर सलमान ने कहा था कि आपको दे दूं। ठीक है। कमाल, वो जो न्यू प्रोजेक्ट है ना, उसका प्रपोजल रेडी हो गया। ठीक है, भेज दें। श्योर? वैसे आपने मेरी दूसरी शादी की बात करके अम्मी को एक नया टास्क दे दिया। कैसे? यही कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेरी शादी को लेकर। आप क्या समझ रहे हैं? वो आपके शादी के बाद होने वाले बच्चे को लेकर एक्साइटेड? शायद। वो किरण से आपकी शादी करवाने के लिए एक्साइटेड है कमाल। आपको पता है ये बात? आपको क्या लगता है कि मैं बेखबर हूं? घर में क्या हो रहा है, आंटी क्या चाहती है, किरण क्या चाहती है, मैं सब जानती हूँ। वो ये चाहती हैं कि मेरी दूसरी शादी किरण से हो जाए। आप क्या चाहते हैं? पता नहीं। अम्मी से क्या कहा? यही कि मैं सोचकर बताऊंगा। अच्छा, तो आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप किरण से शादी करेंगे या नहीं? कमाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो कब से दूसरी शादी के लिए तैयार थे, सिर्फ मेरी इजाजत का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? आप जानती हैं कि मैं इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे पूछे बगैर कैसे ले सकता हूं।
मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, वैसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। ठीक है, सोच कर बता दूंगी। ठीक है, सोच लीजिएगा। जो आप चाह रही है ना आंटी, वो तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी।